नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों से ठीक पहले सियासी पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दरअसल एक ऐसा बयान दिया है जिसने एक बार फिर से एमपी में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जो लंबे समय से सियासत चली आ रही है उसमें एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल जीतू पटवारी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जो बयान दिया था उनके पास जाहिर तौर पर ऐसे कुछ सबूत होंगे जिन्हें वो आने वाले समय में समय आने पर सार्वजनिक भी करेंगे। और जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिरकार जो भी विधायक उन्होंने अब तक कांग्रेस से तोड़े हैं और बीजेपी में शामिल कराया है, क्या इसके बदले उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया गया। उन्होंने हालिया मंत्री रामनिवास रावत का भी जिक्र किया जो विजयपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा था, उन्होंने आरोप लगाए थे कि उन्हें 50 करोड़ रुपए का ऑफर भाजपा की तरफ से दिया गया था। यही नहीं, उन्हें यह भी ऑफर दिया गया था कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उमंग सिंघार का बयान ऐसे समय में सामने आया था जब विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वही विजयपुर विधानसभा की सीट जहां पर रामनिवास रावत ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी 2023 में जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में आ गए थे। उमंग सिंघार ने इसी को आधार बनाते हुए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें भी 50 करोड़ रुपए की पेशकश हुई थी भाजपा की तरफ से। कैबिनेट मंत्री बनने का लालच उन्हें भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ और जनता से जो वादा उन्होंने किया था अपने क्षेत्र की, उसके साथ समझौता नहीं किया। इसी पर अब जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यदि उमंग सिंघार कोई बात कह रहे हैं तो वो 100% सच होगी और उनके पास इसके सबूत भी होंगे। इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है, क्योंकि वो कोई मामूली पद पर नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने उमंग सिंघार के इस बयान को लेकर के, इस आरोपों को लेकर के, जिसमें उन्होंने बीजेपी पे 50 करोड़ रुपए देने का और साथ ही में ऑफर करने का और कैबिनेट मंत्री पद ऑफर करने का जो आरोप लगाया है। जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेवार पोस्ट पे है और मुख्यमंत्री के अपोजिट एक तरह से सदन में हमारी बात रखते हैं। अगर उन्होंने कही कि मुझे ऑफर किया था तो उसमें सच्चाई होगी, सच्चाई है। मैं मानता हूं कि सरकार का जो रामनिवास रावत गए बीजेपी में, क्या फ्री फंड में गए? जो इतने विधायक गए थे, क्या लेन देन के कोई प्रमाण नहीं मिले? और हम तो अपनी जगह, बीजेपी के लोगों ने कहीं ने कहा कि ये खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये पब्लिक डोमेन में बात है कि बीजेपी का काम सिर्फ करप्शन करना और विधायकों को खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र की हत्या करना उनके नेचर का हिस्सा नरेंद्र मोदी के नए भारत का एक सबसे बड़ा एक तरह से उदाहरण है। तो जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, सोच समझ के कहा, और जो कहा होगा प्रमाण के जब भी पेश करने होंगे बीडी शर्मा को देंगे, किसने कहा किसने नहीं कहा। बीडी शर्मा जी अपनी पार्टी का हिसाब ये दे कि आपने इतने विधायकों की दल बदल कराई। एक विधायकों को वो निर्मला सप्रे, वो आपके मंच पे गई, फिर इधर आई, फिर उधर गई, फिर इधर हुआ, फिर उधर हुआ, तो रोज बयान दे रही है। क्या है ये? खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? अगर आप में इतना ही कलेजा था तो उनका इस्तीफा लिखवाना था, स्वीकार करवाना था। हमने स्वीकार करने के लिए शिकायत की, आपकी पार्टी के हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनने क्यों अस्वीकार कर दिया? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? ये सब सवाल है, पब्लिक समझे। विधानसभा अध्यक्ष लगातार प्रचार कर रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर जताई चुनाव आयोग के हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं मानता हूं कि बहुत सीनियर और समझदार है विधानसभा अध्यक्ष, उनको अपने पद की गरिमा का ध्यान होगा। और मैं मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर, मर्यादा के आधार पर वो संवैधानिक पद है और निष्पक्ष पद है। वो दल के नहीं है, अब वो सत्ता से पहले विपक्ष के हैं। तो मैं मानता हूं कि इस पद की गरिमा उन्होंने रखेंगे। वो, मैं उनको कोई राय नहीं देना चाहता, पर चूंकि कानून में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है इस तरह का कि कर सकते हैं, तो ठीक है सर। तो आपने सुना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने ये बातें शनिवार को कही थी उमंग सिंघार के उन आरोपों पर जिस पर उमंग सिंघार ने बीजेपी पे 50 करोड़ रुपए और एक कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर देने के गंभीर आरोप लगाए थे। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, विजयपुर और बुधनी।
बुधनी की सीट रिक्त हुई थी क्योंकि वहां से बीजेपी के विधायक शिवराज सिंह चौहान संसद का चुनाव लड़े थे, सांसद का, और फिर वहां से जीत करके वो केंद्र में अब कृषि मंत्री बन चुके हैं। ये सीट इसलिए रिक्त हुई है। लेकिन विजयपुर विधानसभा की सीट रिक्त इसलिए घोषित हुई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ करके रामनिवास रावत बीजेपी में आ गए थे। रामनिवास रावत ने 2023 में ही बतौर कांग्रेस प्रत्याशी इसी सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने कांग्रेस पर अपनी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी और उसके बाद वो भाजपा में आ गए। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट रिक्त घोषित हो गई थी। बाद में रामनिवास रावत को राज्य सरकार ने वन मंत्री भी बना दिया। वर्तमान में रामनिवास रावत मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री हैं और विजयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी भी हैं। विजयपुर और बुधनी इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और उससे ठीक पहले मध्य प्रदेश में आरोपों की सियासत जमकर हो रही है और इसी पे जीतू पटवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।